सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच। देखेंगे कि डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करते हैं, उन्हें डिलीट कैसे करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने भी माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ अपने सिस्टम्स में सभी माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल कर लें। जिसको नहीं पता कैसे करते हैं तो यूट्यूब पे सिंपल सर्च करो कि हाउ टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल वर्कबेंच, तो आ जाएगा वहाँ पे। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास ये इंटरफेस आता है। तो हम साइड में स्कीमाज वाले टैब के अंदर देख सकते हैं कि हमारे स्कीमाज बेसिकली डेटाबेसेस होंगे जो ऑलरेडी होंगे। और तुम देखो यहाँ पे एक सिस नाम का डेटाबेस है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये जो डेटाबेस है MySQL अपने आप खुद यूज़ करता है। इस चीज़ के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, हम अपना डेटाबेस अलग से खुद क्रिएट करेंगे। तो जितनी भी क्वेरीज हम लिखेंगे वो यहाँ क्वेरी 1 वाले टैब के अंदर लिखी जाएगी। और जो कि क्वेरीज का जवाब रन करने के बाद जो आउटपुट होगा वो यहाँ पे आउटपुट वाले सेक्शन में होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपल क्वेरी होती है, क्रिएट डेटाबेस। बाय द वे जो तुम यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट और डेटाबेस, ये तुम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम हमें लिखना है। हम इस केस में हम लिखेंगे MyDB, और हर एक क्वेरी को हम सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे। तो अगर इस क्वेरी को रन करना है तो तुम्हें कर्सर को पहले यहाँ पे इस लाइन में कहीं भी लाना है, और ये एग्जीक्यूट बटन जो लिखा हुआ बना हुआ है, इस एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे आउटपुट सेक्शन वाले एक्शन आउटपुट वाले विंडो में यहाँ पे ग्रीन टिक दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो कमांड लिखी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। MyDB नाम का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए था, पर लेकिन अभी भी सिस नाम का ही दिखा रहा है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो MyDB डेटाबेस है वो भी हमें शो करने लग गया। इसको बताने के लिए कि हम इस डेटाबेस पे काम करने वाले हैं, तो हम कमांड यूज़ करेंगे यूज़, और फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम यहाँ पे MyDB एग्जीक्यूट। सेकंड कमांड भी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर कुछ एरर आएगा तो हमें यहाँ पता चल जाएगा। हम डेटाबेस का ई हटा देते हैं, फिर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव एरर कोड इन योर SQL सिंटैक्स। यहाँ पे सिंटैक्स गलत है। अब हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब हम एक दूसरा डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट डेटाबेस MyDB2 करके कोई। तो और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 डेटाबेस बन चुके हैं, MyDB और MyDB2। अब मैं चाहता हूँ कि MyDB2 नाम का जो डेटाबेस है वो डिलीट हो जाए। ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, तो कमांड होगी ड्रॉप डेटाबेस, फिर उस डेटाबेस का नाम जिस डेटाबेस को आप डिलीट करना चाहते हो। फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कमांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ से वो हट चुका है। हम रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर भी वो जो डेटाबेस था MyDB2 नाम का वो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है वो। अगर आपको कोई भी डेटाबेस को रीड ओनली मोड पे करना है, रीड ओनली मोड मतलब आप डेटाबेस को सिर्फ देख सकते हो कि उसमें कितनी टेबल हैं, कितना कुछ है, पर लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिंपल कमांड होती है ऑल्टर डेटाबेस, और यहाँ पे ऑल्टर डेटाबेस के बाद डेटाबेस का नाम, हमारे यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम है MyDB, तो हम लिखेंगे रीड ओनली इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन। अब ये जो क्वेरी है इसको हम यहाँ से रन करेंगे। ये देख सकते हैं हमारी यहाँ से क्वेरी रन हो चुकी है। और पता कैसे चलेगा कि ये रीड ओनली मोड पे हुआ भी है या नहीं, तो हम एक काम करेंगे, हम ड्रॉप डेटाबेस, इस डेटाबेस को डिलीट करके देखेंगे। हम देखते हैं डेटाबेस डिलीट होता है या नहीं होता। तो हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे एक बार, तो यहाँ देखो ड्रॉप डेटाबेस वाली जो कमांड है वो क्रॉस आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है। एरर क्या है? स्कीमा MyDB इज इन रीड ओनली मोड। ये कह रहा है कि जो MyDB वाला जो स्कीमा है, जो डेटाबेस है, वो रीड ओनली मोड पे है। उसके पास, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसको डिलीट करने की। तो आपको पता चल गया कि कोई भी डेटाबेस को रीड ओनली मोड में कैसे करना है। अगर रीड ओनली मोड से वापस नॉर्मल डेटाबेस पे मतलब कुछ एडिट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, ये जो 1 है इस 1 की जगह यहाँ पे 0 प्लेस कर दो और दोबारा इस क्वेरी को रन कर दो। अब मैं अगर इस डेटाबेस को ड्रॉप करने की कोशिश करूँगा तो ये डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, फिर हमने डेटाबेस को डिलीट कैसे करने की क्वेरी किया है। और डेटाबेस को हम अगर रीड ओनली मोड पे सेट करना चाहते हैं तो रीड ओनली इक्वल टू 1 लिखेंगे, और अगर 1 से हट के हमें दोबारा रीड ओनली मोड हटाना है तो हम 0 लिख देंगे। थैंक यू।